क्या सच में धरती पर ऐसे भी तीर्थ हैं जहां सिर्फ एक बार सच्चे मन से जाने भर से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, जहां देवता भी अदृश्य रूप में आज तक निवास करते हैं और जहां की मिट्टी तक मोक्ष देने वाली मानी जाती है। आज की यह कथा है पवित्र श्री काशी विश्वनाथ धाम की, उस दिव्य नगरी की जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर धारण किया है। काशी की अद्भुत महिमा। पुराणों में कहा गया है कि जब सृष्टि का अंत होता है तब भी काशी नगरी नष्ट नहीं होती। यह भगवान शिव की प्रिय नगरी है। माना जाता है कि यहाँ मृत्यु पाने वाले जीव को स्वयं महादेव तारक मंत्र सुनाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। कहते हैं कि एक समय माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु धरती पर सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तब भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी काशी मेरा हृदय है। वहां आने वाला भक्त चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से मेरा स्मरण करे तो उसके पाप भस्म हो जाते हैं। एक पापी व्यापारी की कथा। बहुत समय पहले एक व्यापारी था। वह धन के लालच में लोगों को धोखा देता, गरीबों का हक छीनता और कभी भगवान का नाम भी नहीं लेता था। एक दिन उसके जीवन में भारी संकट आया। व्यापार नष्ट हो गया, परिवार बीमार पड़ गया और वह दर दर भटकने लगा। तभी एक संत ने उससे कहा, यदि सच्चे मन से काशी विश्वनाथ के दर्शन करोगे तो जीवन बदल जाएगा। व्यापारी थका हुआ, टूट चुका था। वह पैदल ही काशी की ओर चल पड़ा। कई दिनों बाद जब वह गंगा तट पहुंचा और हर हर महादेव की ध्वनि सुनी तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने गंगा स्नान किया और फिर बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचा। जैसे ही उसने शिवलिंग के दर्शन किए, उसका हृदय बदल गया। वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने पापों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन हुए। महादेव बोले, जिसे अपने पापों का सच्चा पश्चाताप हो जाए वह मेरे लिए प्रिय हो जाता है। सुबह जब व्यापारी उठा, उसका मन पूरी तरह बदल चुका था। उसने जीवन भर गरीबों की सेवा की, दान किया और शिव भक्ति में लीन हो गया। काशी धाम का फल। पुराणों के अनुसार काशी में गंगा स्नान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने से शिव कृपा प्राप्त होती है। यहाँ महामृत्युंजय जाप करने से भय और संकट दूर होते हैं। काशी में दान पुण्य करने से अक्षय फल मिलता है। और जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ भगवान शिव का स्मरण करता है, उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा से शिक्षा। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आए तो उसका जीवन बदल सकता है। तीर्थ केवल स्थान नहीं होते, वे आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम होते हैं।